तो इस एनीमे के शुरू में कहानी का हीरो अमाने फुजिमिया बारिश में अकेले चलते हुए जा रहा था। तभी वो किसी का प्रेजेंस नोटिस करता है और वो जब उस तरफ मुड़ता है तो वो देखता है उसका नेबर माहिरो शिना झूले में बैठी बारिश में भीग रही है। फिर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने का ट्राई तो करता है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है माहिरो उदास है और रो रही है। तो ये देखकर फुजिमिया उसके पास जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और क्यों उसे इस बात का डर नहीं है कि वो बारिश में भीगने से बीमार हो सकती है। माहिरो बोलती है, मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ और तुम मेरी फिक्र मत करो। लेकिन फुजिमिया फिर भी उसे अपना अम्ब्रेला दे देता है और बोलता है, इसे यूज करो नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में फुजिमिया उसके क्लासरूम में बैठा हुआ था और उसे सर्दी हो गया था। तो उसका दोस्त इत्सुकी अकासावा उससे पूछता है कि क्यों वो अचानक से बीमार हो गया जबकि कल उसके पास अपना छाता था। फुजिमिया बताता है कि वो कल एक खोई हुई लड़की से मिला था जिसे उसने अपना छाता दे दिया। ये सुनकर इत्सुकी थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि फुजिमिया ऐसा लड़का नहीं है जो सबका मदद करता हो। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो माहिरो थी। वो स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी और उसका निकनेम एंजल था क्योंकि वो खूबसूरत के साथ साथ पढ़ाई और स्पोर्ट्स में भी हमेशा टॉप स्कोर लाती थी और इतना पॉपुलैरिटी के बावजूद उसमें थोड़ा सा भी घमंड नहीं था। फिर इत्सुकी फुजिमिया से कहता है, अगर तेरा एक गर्लफ्रेंड होता तो वो तेरा ख्याल रखता। तो फुजिमिया उससे गर्लफ्रेंड का स्वैप करना बंद करने को बोलता है। अगले सीन में फुजिमिया घर वापस जाता है जहाँ माहिरो हाथ में छाता पकड़कर उसका वेट कर रही थी। माहिरो नोटिस करती है कि फुजिमिया कितना बीमार है और इसके लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल फील कर रही थी, लेकिन फुजिमिया उसे उसका फिक्र ना करने को बोलकर उसे वहाँ से जाने को बोलता है। फिर फुजिमिया अपने अपार्टमेंट में एंटर करने ही वाला था, लेकिन तभी वो कमजोरी की वजह से गिरने लगा। लेकिन माहिरो उसे पकड़ लेती है और उसका ख्याल रखने का प्रॉमिस करती है। उसके बाद वो जब अपार्टमेंट का अंदर का हाल देखती है तब वो गहरी सांस लेने के लिए अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। अगले सीन में फुजिमिया नींद से जागता है तब वो देखता है माहिरो उसके सामने खड़ी होके उसे ही देख रही है और वो उसके लिए सूप बना के लाई है। तब माहिरो उससे टेम्परेचर चेक करने को बोलने पर वो उसके सामने ही अपने कपड़े उठा के टेम्परेचर चेक करने लगता है, जिस कारण माहिरो शर्मा जाती है। फिर जब माहिरो उसे खाना सर्व करती है तो उसका कुकिंग स्किल देख के फुजिमिया काफी ज्यादा सरप्राइज था, जो देखकर माहिरो बोलता है, मैं अकेली रहती हूँ इसलिए मुझे खाना बनाना तो आता ही होगा। फिर वो फुजिमिया से कहता है, पहले तुम इस गंदी अपार्टमेंट को साफ करना सीखो, उसके बाद खाना बनाना सीखना। फिर फुजिमिया माहिरो से पूछता है कि क्यों वो पिछले दिन बारिश में अकेली बैठी हुई थी। फुजिमिया गेस करता है शायद उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका झगड़ा हो गया था क्योंकि वो सबके बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। तो ये सुनकर माहिरो गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि फुजिमिया उसे जज कर रहा है कि उसका एक साथ बहुत सारे बॉयफ्रेंड है। लेकिन माहिरो ये बात क्लियर करती है कि उसका रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसका अभी कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो फुजिमिया से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से वो बीमार हो गया था, लेकिन फुजिमिया उसे समझाता है कि इसमें उसका कोई भी गलती नहीं है। अगले दिन स्कूल में फुजिमिया पहले से अच्छा फील कर रहा था तो इत्सुकी उसे बोलता है अब उसे अपनी लाइफस्टाइल को सही करना चाहिए और सबसे पहले अपने अपार्टमेंट को साफ करना चाहिए। फिर चलते हुए फुजिमिया देखता है माहिरो अपने क्लासमेट्स को पढ़ाई में हेल्प कर रही है, तो वो दोनों माहिरो के बारे में बात करते हुए अपने क्लासमेट्स चले जाते हैं। उस रात को फुजिमिया अपने बालकनी में खड़ा होकर एनर्जी जेली खा रहा था। तभी माहिरो अपनी बालकनी से फुजिमिया को उसके डिनर के बारे में पूछता है और फुजिमिया का जवाब सुनकर वो वहाँ से जाती है और उसके लिए खाना बना कर लाती है और खाना बहुत ही टेस्टी था। खाना खत्म करने के बाद वो बॉक्स को वापस देने जाता है और इतना टेस्टी खाना देने के लिए थैंक यू बोलता है। तो माहिरो से फिर से खाना ऑफर करती है, लेकिन फुजिमिया खाना लेने से थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि इस सब से दूसरों को ऐसा लग सकता था कि माहिरो के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग था। लेकिन माहिरो एक्सप्लेन करता है कि वो खाना बनाना एंजॉय करती है और उसे दूसरों को खाना खिलाना पसंद है। फिर एक दिन स्कूल में फुजिमिया इत्सुकी से पूछता है क्या वो बीमार लग रहा है, तो इत्सुकी नोटिस करता है कि वो पहले से थोड़ा हेल्दी लग रहा है और फुजिमिया के डाइट चेंज करने की वजह से उसके फेशियल एट्रीब्यूट्स में चेंजेस आए हैं। बाद में फुजिमिया माहिरो से सुपरमार्केट में मिलता है
और वो उसे बताता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है और फुजिमिया उसे फॉलो नहीं कर रहा। तो माहिरो कहती है कि हाँ मुझे पता है, तुम चिंता मत करो। माहिरो इधर एक कुकिंग ऑयल खरीदने वाली थी, लेकिन एक कस्टमर को एक बार डिस्काउंट मिलता था, इसलिए माहिरो फुजिमिया की तरफ अजीब सी नजरों से देखता है एंड फुजिमिया समझ जाता है और पूछता है क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए एक कुकिंग ऑयल खरीदूं? इसमें माहिरो कहती है हाँ अच्छा है, तुम मुझे समझ सकते हो। फिर इन दोनों का शॉपिंग खत्म हो जाता है और घर जाने का टाइम हो चुका था। फिर फुजिमिया माहिरो का बैग उठा लेता है। इसे देख के माहिरो थोड़ा शॉक हो जाती है। फुजिमिया उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बैग चुरा नहीं रहा हूँ। माहिरो उससे कहता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं अपना बैग खुद उठा सकती हूँ। इससे फुजिमिया बोलता है अगर कभी कभी तुम दूसरों को मदद करने दोगी तो तुम और भी ज्यादा क्यूट लगोगी। फुजिमिया उससे आगे कहता है कि मैं पहले आगे जाता हूँ क्योंकि तुम नहीं चाहोगी कि कोई हमें एक साथ देख ले। इसमें माहिरो से थैंक यू कहती है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है माहिरो उसके घर में आती है और कॉलिंग बेल बजाती है और अंदर से कुछ गिरने का आवाज आता है। फिर फुजिमिया दरवाजा खोलता है एंड कहता है कि मैं तो बस घर का साफ सफाई कर रहा था पर अचानक से मैं गिर गया। तो ये सुनकर माहिरो कहती है हाँ घर का जो हालत है ये तो होना ही था। फिर माहिरो उसे मदद करने देने को बोलती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बगल वाला कमरा इतना गंदा रहे। उसकी बात सुन के फुजिमिया मान जाता है। फिर वो दोनों मिलके उसका घर साफ करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही माहिरो एसी को साफ करने के लिए आगे बढ़ती है वो स्लिप करके नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन फुजिमिया आखिरी समय पर उसके नीचे आ जाता है तो माहिरो उसके गोद पर गिर जाता है। उसके बाद वो दोनों फिर से साफ सफाई शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों पूरा घर साफ कर चुके थे और साफ सफाई खत्म करने में उन्हें पूरा दिन लग गया था, तो इसलिए वो दोनों खाने के लिए पिज्जा ऑर्डर करते हैं। जहां हम देखते हैं माहिरो कभी भी ऑर्डर किया हुआ खाना नहीं खाई थी। उसके बाद वो दोनों खाना खत्म करते हैं। फिर माहिरो फुजिमिया से डिनर के लिए थैंक यू बोल के अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। और इस तरह से शुरू हुई मेरे और एंजल के रिश्ते की अजीबोगरीब कहानी।